बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कौम लूत पर अल्लाह पाक ने अज़ाब क्यों नाज़िल किया था? कौम लूत किस अजीम गुनाह में मुब्तला थी? इस कौम का अंजाम क्या हुआ था? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको इस कौम के इबरतनाक अंजाम की मुकम्मल दास्तान सुनाएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल न्यूज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ आपको वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। नाज़रीन, अल्लाह पाक ने तमाम इंसानियत की रहनुमाई के लिए बहुत से नबियों को माबूस फरमाया जिन्होंने अपनी कौमों को वाहिद व यकता अल्लाह पर ईमान लाने की दावत दी। उनमें से जिनको अल्लाह पाक ने तौफीक दी उन्होंने दावत इस्लाम को कबूल किया और जिन कौमों ने अल्लाह पाक पर ईमान लाने से इनकार किया वो अज़ाब इलाही में मुब्तला हो गए। इन्हीं कौमों में से एक कौम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी। नाज़रीन, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के जलीलुल कदर नबी थे जिन्हें अल्लाह पाक ने उर्दन में बहरा मुर्दार के पास जहाँ सदूम और अमूर की बस्तियाँ थीं वहाँ के लोगों की हिदायत के लिए माबूस फरमाया था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कदर पैगम्बर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे जिन्हें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना नायब बनाकर सदूम और अमूरा के लोगों की हिदायत के लिए भेजा था। नाज़रीन, यहाँ के बाशिंदे बहुत से गुनाहों में मुब्तला थे। दुनिया की कोई ऐसी बुराई नहीं थी जो इनमें मौजूद ना हो। ये दुनिया की सरकश व बदअखलाक कौम थी जो राहगीरों को लूटते थे, ख़यानत करते थे, बेहयाई और उरियानी वाली गुफ्तगू करते थे और कई किस्म के बुरे काम और बुरी बातें करते, हत्ता कि अपनी मजलिसों में ज़र्रा बराबर भी हया से काम ना लेते। बाज़ौक़ात इनकी मजलिसों में बुरे काम भी किए जाते मगर इन पर ये लोग नापसंदीदगी का इजहार तक न करते। नाज़रीन, कोई नसीहत उन पर असरअंदाज ना होती और इन सब बुराइयों के साथ साथ ये कौम एक इंतहाई गलीज़ अमल की मुर्तकिब भी हुई। वो ये कि वो अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए औरतों की बजाय लड़कों से हम बिस्तरी करते थे। नाज़रीन, इससे पहले दुनिया की मुख्तलिफ़ कौमों में इस अमल का अब तक कोई रिवाज ना था। यही वो बदबख्त कौम थी जिसने इस नापाक अमल को शुरू किया था और इससे भी ज़्यादा बेहयाई ये थी कि वो अपनी इस बद किरदारी को ऐब तक नहीं समझते थे बल्कि ये खुल्लम खुल्ला फ़ख्र के साथ इस अमल को बार बार करते रहते थे। नाज़रीन, कुरान मजीद में कौम लूत का जिक्र हमें 17 मरतबा मिलता है। दुनिया में सबसे पहले बदफेली शैतान ने करवाई। इब्लीस हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में खूबसूरत लड़के की शक्ल में आया, उन लोगों को अपनी जानिब माइल किया और बदफेली करवाने में कामयाब हो गया। लोग उस बुरे काम के आदी हो गए और इस तरह के वो औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरी करने लगे। नाज़रीन, इन हालात में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उस कौम को उनकी बेहयाइयों और बुराइयों पर मलामत किया और शराफत व तहारत की ज़िंदगी की रग़बत दिलाई और हर मुमकिन तरीके से नरमी और प्यार से उन्हें समझाया और नसीहतें की और पिछली कौमों की बदआमालियों के नताइज और उन पर आने वाले अजाब का बतलाकर गैरत दिलवाई। लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ बल्कि उल्टा तंज करते हुए ये कहने लगे कि ये बड़े पाकबाज लोग हैं, इनको अपनी बस्ती से निकाल दो और बारहा समझाने के बाद भी ये कहने लगे कि हम इनको नहीं मानते, तू सच्चा है तो तू अल्लाह का अजाब ले आ। नाज़रीन, इधर ये सब हो रहा था और दूसरी जानिब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह के फ़रिश्ते शक्ल इंसानी में हाज़िर हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें मेहमान समझकर उनकी तवाज़ो करनी चाहिए लेकिन उन्होंने खाना खाने से साफ इनकार कर दिया। ये देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझे कि ये कोई दुश्मन है जो हस्बे दस्तूर खाने से इनकार कर रहा है और परेशान हो गए। तो मेहमानों ने कहा कि आप घबराएं नहीं, हम अल्लाह पाक के भेजे हुए फ़रिश्ते हैं, आपके लिए आपके बेटे की बशारत लाए हैं और कौम लूत की तबाही के लिए भेजे गए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम ऐसी कौम को हलाक करने जा रहे हो जिसमें लूत अलैहिस्सलाम जैसा खुदा का नेक बंदा भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि हमें मालूम है लेकिन अल्लाह का यही फ़ैसला है कि कौम लूत अब अपनी बेहयाई और फवाहिश पर इसरार की वजह से ज़रूर हलाक होगी और लूत अलैहिस्सलाम और उनका ख़ानदान इस अजाब से महफूज रहेगा सिवाय लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के, क्योंकि वो कौम की हिमायत करती हैं और उनकी बदआमालियों में शरीक हैं। नाज़रीन, फ़रिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास से उठकर रवाना हुए और सदूम पहुँचे और लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ मेहमान हो गए और यहाँ ये फ़रिश्ते खूबसूरत और नौजवान लड़कों की शक्ल में थे। लूत अलैहिस्सलाम ने उनको देखा तो बहुत परेशान हो गए कि ना जाने अब उनकी कौम इनके साथ क्या करेगी। अभी वो इसी परेशानी में थे कि कौम को खबर हो गई और वो लूत अलैहिस्सलाम के मकान पर चढ़ दौड़े और मुतालबा करने लगे कि इन लड़कों को हमारे हवाले कर दो। लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाया लेकिन वो ना
माने तो उन्होंने सख्त परेशानी में कहा कि काश मैं किसी मजबूत सहारे की हिमायत हासिल कर सकता। नाज़रीन, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को दुखी देखकर फरिश्तों ने कहा कि ए अल्लाह के नबी, आप फिक्र न करें, हम इंसान नहीं बल्कि फ़रिश्ते हैं और हम इन बदकारों पर अल्लाह की जानिब से अजाब लेकर उतरे हैं। आप अपने अहलो अयाल और मोमिनीन को साथ लेकर सुबह होने से पहले इस बस्ती से निकल जाएं और कोई शख्स पीछे मुड़कर ना देखे, वरना वो भी अजाब इलाही में गिरफ्तार हो जाएगा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उस शहर की 5 बस्तियों को अपने परों पर उठाकर आसमान की तरफ बुलंद किया और उन बस्तियों को ज़मीन पर उलट दिया। फिर उन पर पत्थरों और आग की बारिश बरसी। जब ये शहर उलट पलट हो रहा था तब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी वाइला, जो कि मुनाफिका थी, कौम के बदकारों से मोहब्बत रखती थी और जिसने कौम लूत को खबर दी थी कि हज़रत लूत के पास खूबसूरत लड़के मेहमान आए हैं, उसने पीछे मुड़कर देखा और कहा, हाय मेरी कौम। इस पर अल्लाह पाक के अजाब का एक पत्थर उसके ऊपर भी आकर गिरा और वो भी हलाक हो गई और वो उसी जगह पत्थर बन गई जिसका बुत आज भी बहेरा मुर्दार के करीब निशान इबरत बना हुआ है। नाज़रीन, कौम लूत पर बरसाए जाने वाले हर पत्थर पर उस शख्स का नाम लिखा था जो उस पत्थर से हलाक हुआ। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस शख्स पर अल्लाह पाक की लानत हो जो कौम लूत वाला अमल करे। नाज़रीन, मौजूदा दौर में भी लोग हम जिन्स परस्ती के नाम से कौम लूत की रवश पर चल निकले हैं, जिसका अंजाम यकीनन इबरतनाक होने वाला है। अल्लाह से दुआ है कि हम सब उम्मत मुहम्मदिया को अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े नाफरमानियों से महफूज रखे और अपने अहकामात के मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारी मौजूदा और आने वाली सब नस्लों को इस बदफेली से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल न्यूज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनके इल्म में भी इजाफ़ा करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस छोटे से चैनल का भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।